हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। जैसे कि आपको मैं आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी आप खरीदने जाते हैं तो इसमें आपको सुना होगा कि मिलती है सब्सिडी, तो वो 31 मार्च से होने वाली है बंद। लेकिन उसके लिए आपकी गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार, उसने ईएमपीएस के तहत एक नई स्कीम ला दी है। तो महंगी तो होगी गाड़ी, बट कितनी होगी, क्या सब्सिडी आपको आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब पूरी जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा। वो काम ये है कि आप अभी जो नीचे सब्सक्राइब की बटन देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब की बटन दबाने के बाद बेल आइकन को भी दबा लें। और उसके बाद आप मुझे अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक के मेरे पेज फन फैक्ट एसकेपी को फॉलो भी कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज हम इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए जो स्कीम लाई है गवर्नमेंट, उसके बारे में। तो ईएमपीएस के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर मात्र आपको मिलेगी 10,000 रुपए की सब्सिडी। पहले फेम 2 के तहत आपको मिलती थी 22,500 की सब्सिडी। मतलब सब्सिडी तो मिल रही है बट घट कर कम हो गई है। तो केंद्र सरकार ने 13 मार्च को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ईएमपीएफ लॉन्च करने की घोषणा की है। सरकार ने ये नई योजना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए लेकर आई है। नई अपडेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम फॉस्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम 2 की जगह लेगी, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर अब आपको मिलेगी 10,000 रुपए की सब्सिडी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो महेंद्र नाथ पांडे जी ने बताया कि नई स्कीम में 1 अप्रैल 2024 से अगले 4 महीने के लिए लागू की गई है। स्कीम में आपको मात्र इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में 10,000 की सब्सिडी मिलेगी। इसके तहत सरकार 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी टोटल देगी। इसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और ई रिक्शा पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर को शामिल किए जाने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए सब्सिडी 22,500 रुपये से घटकर हो गई है 10,000 रुपये। वहीं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और ई रिक्शा के लिए सब्सिडी 25,000 और अधिक बैटरी क्षमता वाली थ्री व्हीलर के लिए 50,000 रुपये निर्धारित, मतलब एक फिक्स कर दी गई है। तो ईवी को बढ़ावा देने के लिए 2019 में केंद्र लाई थी फेम स्कीम। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने 2019 में फोस्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी फेम योजना चालू की थी। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उन पर आपको जोरदार सब्सिडी दी जाती थी। फेम 1 योजना के तहत 800 करोड़ रुपए और 2022 में फेम 2 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को इसे फेम 2 के लिए फाइनेंशियल अटकलें को 1,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,500 रुपये कर दिया गया था। सरकार साफ कर चुकी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फेम 2 स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या फंड अवेलेबल होने तक दी जाएगी। ऐसे में 31 मार्च तक जिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा, सरकार कंपनियों को उन गाड़ियों के लिए फेम 2 स्कीम के तहत सब्सिडी देगी। मतलब इसके बाद आपको फेम 2 स्कीम की जगह ईएमपीएफ के तहत सब्सिडी दी जाएगी। मतलब 31 मार्च के बाद ईवी की रेट्स थोड़े से बढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर बात करें फेम 2 स्कीम के तहत केंद्र सरकार कितनी सब्सिडी देती थी, तो टू व्हीलर पर 30,000 तक की छूट देती थी। वहीं फोर व्हीलर पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट देती थी। अब आपको टू व्हीलर पर जो छूट मिलने वाली है वो मात्र 10,000 रुपये तक की मिलने वाली है। तो इसमें नियम क्या होंगे वो भी आपको बता देता हूँ। ई स्कूटर की स्पीड कम से कम 1 घंटे में 40 किलोमीटर होना चाहिए। मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर तक जा सके ऐसी गाड़ी आपकी होनी चाहिए। फुल चार्ज पर व्हीकल कम से कम 80 किलोमीटर तक चलना चाहिए। अगर व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है तो आपको सब्सिडी मिलेगी। व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग 50% से ज़्यादा लोकल लेवल पे की गई हो तो आपको मिलेगी सब्सिडी। तो अब तक 5,829 करोड़ की दी जा चुकी है सब्सिडी। फेम 2 में अब तक लगभग 12 लाख टू व्हीलर, 141,000 थ्री व्हीलर और 16,991 फोर व्हीलर्स की बिक्री में सब्सिडी मिल चुकी है। देखिए यहाँ पे 12 लाख टू व्हीलर बिक चुकी हैं। तो फेम 2 योजना के तहत 5,829 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी जा चुकी है। 2020 की बात करें तो 15.3 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी थी। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड और सेल्स अभी तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पर दोपहिया और तिपहिया जो आपने ऑटो देखे होंगे ना, उनकी ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही दिख रही है मार्केट में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुल सेल 2023 में 15.30 लाख यूनिट तक पहुंच गई थी। 2022 में ये मात्र 10.2 लाख थी।
ऐसे में कंपनी को मानना है कि सरकार फेम 2 सब्सिडी के तीसरे चरण के तौर को आगे बढ़ाती है तो इससे इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। 2-3 साल में पेट्रोल और ईवी टू व्हीलर के बराबर होगी कीमत। फाडा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया कहते हैं कि पेट्रोल टू व्हीलर निर्माता भी ई दोपहिया की मॉडल बढ़ा रहे हैं। अभी इनकी हिस्सेदारी करीब 5% है। 2 से 3 साल में कई गुना इसकी हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। कीमतें भी घटकर पेट्रोल दोपहिया के करीब ही आ जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल दोपहिया वाहन की ही कीमत बढ़ा के इलेक्ट्रिक बराबर कर दी जाए। जैसे कोरोना के पहले एक नितिन गडकरी जी का भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी महंगी है, बट एक टाइम आएगा जब पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्राइस डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लगभग अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां पहले सस्ती हुआ करती थी, बट अब उनका प्राइस जो है बढ़ चुका है और वो लगभग डबल रेट में बिच रही हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी महंगी बिक रही हैं वो सस्ती नहीं होंगी। जो सस्ती पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं वो उनको महंगा करके रेट को बराबर कर दिया जाएगा। तो यहाँ भी आपको ऐसा ही देखने मिल सकता है। तो 31 मार्च के बाद महंगी हो सकती है इलेक्ट्रिक गाड़ी। आप अगर लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले ले लें, आप प्रॉफिट में रहेंगे। बट अगर आपने थोड़ा सा लेट किया तो हो सकता है कि ये सब्सिडी आपको कम मिले। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, बिकॉज सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ही चैनल को ग्रोथ मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब कराएं चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।